महापुरुषों प्रेम से कहना धन निरंकार आध्यात्मिक जीवन को निर्मल, पवित्र, पावन और सुनहला बनाने के लिए महापुरुषों इस मन को पवित्र बनाने के लिए जो है भक्ति बहुत ही अनिवार्य है। अब हमें भक्ति करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भक्ति हमें जिस परमात्मा की करनी है, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो अखंड है, अनादि है, अजन्मा है, जिसकी हमें भक्ति करनी है, आखिर वह कौन है, उसे हमें जानना जरूरी है। यानी भक्ति से पहले हमें उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना होगा। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों हमें उसके चरणों में जाना पड़ेगा, जो उसका तत्व से हमें ज्ञान करा दे, यानी जो उस परमात्मा की जानकारी रखता है। गीता के अध्याय 4 के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने महापुरुषों अर्जुन को कहा कि तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्मवेत्ता संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करना होगा, सेवा सत्कार करना होगा। इसके बाद जब हम अपना प्रश्न करेंगे तो हमारे शंकाओं का समाधान हमें ब्रह्म ज्ञान दे करके, परमात्मा की जानकारी दे करके सद्गुरु जो समय का होता है, पूर्ण सद्गुरु, वह करेगा। इसलिए लिखा गया है कि विमल ज्ञान जल जब जो नहाई तब रह राम भगति उछाई। कि विमल ज्ञान, निर्मल ज्ञान जब हमारे हृदय में आ जाता है तो वहाँ से भक्ति की महापुरुषों शुरुआत होती है। तो आज के इस वीडियो में दास जो है इस भक्ति की शुरुआत हमें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और किस तरह से करना है, तो दास इसकी जानकारी प्राप्त करेगा। और इसके पहले आप सुन रहे हैं महापुरुषों बटेश्वर दास विवेकी को एक कदम परमात्मा की ओर, और यही है सच। आओ महापुरुषों, फिर एक बार आपका स्वागत, अभिनंदन और धन निरंकार। महापुरुषों, भगवान राम ने जब माता सेवरी के पावन पवित्र आश्रम में अपना चरण दिए तो माता सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान कराया। और उस नवधा भक्ति के पहले सोपान में, पहले चरण में उन्होंने सत्संग के महत्व को देते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति जो है सत्संग में पहुंचना है और सत्संग में पहुंच करके वहाँ प्रभु परमात्मा के गुणगान का मन लगा करके श्रवण करना, यह दूसरी भक्ति है। भगवान राम को वशिष्ठ जी ने भी एक जगह कहा कि हे राम, जो तन के कार्य से मन का कार्य जो है अधिक सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि एक डॉक्टर भी छुरा मारता है और एक डाकू भी छुरा मारता है, लेकिन एक के मन में बचाने का भाव होता है तो वहीं दूसरी तरफ डाकू के मन में मारने का भाव होता है। इसलिए हमेशा तन के कार्य से मन के कार्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए इस भक्ति के दूसरे सोपान में जो है वहाँ पहुँच करके एक भक्त को भक्ति के मार्ग में सत्संग में पहुँच करके मन लगा करके वहाँ हो रहे प्रभु परमात्मा के गुणगान का जो है श्रवण करना चाहिए। तो हमारी भक्ति की जो शुरुआत होती है सत्संग से प्रारंभ होती है। कि सत्संग में जिस प्रकार से हमें थ्योरी का ज्ञान होता है, जो हमें बताया जाता है, उसे मन लगा करके हम श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद उस भक्ति की शुरुआत आकर के हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता के साथ, अपने आसपास पड़ोसों के साथ उसी प्रकार का जब व्यवहार करना हम शुरू कर देते हैं, तब जाकर के हमारी भक्ति जो है सधने लगती है। धीरे 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 जो है हमारी भक्ति सधने लगती है। लिखा गया है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। कि पानी का अगर एक बूंद केले में पड़ जाता है तो वह सुगंधित कपूर बन जाता है।
वहीं पानी का एक बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ा तो जहर बना, वहीं पानी का बूंद अगर एक सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। तो महापुरुषों उस बूंद का जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसका संसर्ग हुआ उस ढंग से उसमें जो है बदलाव आता है। तो जैसी संगति तैसी रंगति, जिस प्रकार के हम संगत में बैठते हैं उस प्रकार से हमारा महत्व होता है। लेकिन सत्संग की जो महिमा है इससे भी बढ़ करके बताया गया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला इक अंग तुल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कि अगर तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सारे सुखों को रख दिया जाए और उसी तराजू के दूसरे पलड़े पर लौ मात्र का सत्संग, लौ मात्र का मतलब कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कहते हैं महापुरुषों 24 मिनट को, उसका आधा 12 मिनट, आधे का आधा अगर 6 मिनट का सत्संग हम सुन लेते हैं और 6 मिनट के सत्संग सुनने से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है बस उसको अगर एक तराजू के पलड़े पर रख दें और दूसरे पलड़े पर समस्त जो है पूरे स्वर्ग के सारे सुखों को रख दें तो भी जो सत्संग का पलड़ा होगा वह हमेशा भारी होता है। सत्संग की इतनी महिमा है। एक बार जो है सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। जब सत्संग सुना रहे थे सासंगत, उस समय इंद्र भगवान ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि महाराज ये जो है क्या हो रहा है। तो बृहस्पति जी ने बताया कि सुखदेव मुनि जो है वो सत्संग यानी भागवत जो है राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। तो इंद्र जी ने पूछा कि महाराज आखिर ये सत्संग क्या होता है। तो बृहस्पति गुरु ने बताए इंद्र जी से कि सत्संग की महात्मा ये है कि सत्संग इतना महत्वपूर्ण है और सत्संग का कीमत इतनी है कि जो सत्संग श्रवण कर लेता है वो जो है स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ धाम में सीधे पहुंच जाता है। तो आओ साथ संगत, यहाँ पर इंद्र को लालच होता है क्योंकि इंद्र लालची हैं, एक राजा हैं। स्वर्ग के सारे सुख को प्राप्त करने के बावजूद भी उनके मन में यह भाव आया कि हमें स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग का राजा तो हम बने ही हैं, अगर हमें ये भागवत कथा प्राप्त हो जाए तो हम कहीं वैकुंठ धाम का भी मालिक बन जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने जो इंद्र जी थे उन्होंने कलश में अमृत लिया और अमृत लेकर के सुखदेव मुनि के पास पहुंच गए। जब सुखदेव मुनि के पास पहुंचते हैं दंडवत प्रणाम किए और सुखदेव मुनि ने कहा कि हाँ इंद्र जी आप यहाँ कैसे पधारे हैं, आपका आना यहाँ कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि महाराज मैंने सुना कि आप सत्संग श्रवण करा रहे हैं तो आपके सत्संग को श्रवण करने के लिए आ गए। तो सुखदेव मुनि ने इंद्र जी से कहा कि ठीक है, देखिए परीक्षित बैठे हैं, अन्य संत महात्मा बैठे हैं और उनके बगल में कहीं आप भी बैठ जाइए और बैठ करके सत्संग को श्रवण कर लीजिए। लेकिन जो ऊंचे ओहदे पर या किसी पद पर होते हैं तो किसी के बराबरी में बैठने में उनको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है महापुरुषों, इसलिए इंद्र जी को वहाँ उन लोगों के समकक्ष बैठना अच्छा नहीं लगा। तो इंद्र जी ने फिर सुखदेव मुनि से कहा कि ऐसा करिए कि हम आपको गुरुदक्षिणा में जो चाहें वो दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम जो है अमृत से भरा कलश लाए हैं, गुरुदेव महाराज इसको ले लीजिए, लेकिन किसी को कथा मत सुनाइए, वो कथा हमें सुना दीजिए। तो साथ संगत सुखदेव मुनि को समझ में आ गया। सुखदेव मुनि ने कहा कि ऐसा है कि आप अगर इस सत्संग सुनने के उद्देश्य से आए होते, आपके मन में ये प्रभु के प्रति प्रेम रहा होता, आप इस सत्संग के अधिकार को थोड़ा सा अधिकारी रहते तो आपको हम सत्संग सुनाते, लेकिन अब सत्संग के योग्य नहीं है। क्यों कि आप एक जिज्ञासु बन करके यहाँ नहीं आए हैं, आप एक जो है सौदागर कहें या व्यापारी कहें, इस रूप में आप सौदा करने के लिए आए हैं। और वो भी सौदा जो होती है एक समान वालों के साथ होती है, बराबरी के साथ होती है, एक
समान कीमत की दो वस्तुएं होती है तो उसके साथ जो है सौदा होता है। कहीं हमारे पास धूल कण है और किसी के पास जो है सोना है तो उससे बदला नहीं हो सकता है। किसी के पास झोपड़ी का मकान है, झोपड़ी है, और वो कहे महल वाले से कि अदला बदली हो जाए तो भी नहीं हो सकता है। इसलिए हे इंद्र, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। क्यों कि आपके मन में काम है और सत्संग, और इसके अधिकारी, भागवत कथा के अधिकारी वो होते हैं जिसके दिल में काम नहीं बल्कि राम होते हैं। तो सात संगत जानते हैं, वो इंद्र जी तो थोड़ा क्रोध होकर के, गुस्से में होकर के वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब परीक्षित ने उसे सत्संग को पूरा श्रवण कर लिए तो श्रवण करने के बाद सीधे वैकुंठ में गए। जब राजा परीक्षित को पता चला तो बृहस्पति गुरु से पूछे तो बताए कि भाई सत्संग की महिमा इतनी है। तब वहां पर इंद्र जी ने तराजू बनवा करके एक पलड़े पर सत्संग को रखा, एक पलड़े पर स्वर्ग की सारी जितने भी सुख थे सारे सुखों को रखा। वहां सत्संग का जो पलड़ा है भारी पड़ा और उससे जो है स्वयं निराकार प्रभु परमात्मा निकले और कहे, क्या इंद्र तुम जो है स्वर्ग की जो है तुलना हमसे करना चाहते हो? सत्संग स्वयं ब्रह्म होता है, सत्संग स्वयं परमात्मा होता है। जहाँ संत महापुरुषों ब्रह्मज्ञानी संत बैठते हैं उसका जो है महात्मा बहुत अधिक होता है। तो आओ साथ संगत, हमें भक्ति की शुरुआत एक अपने घर से करनी चाहिए। अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे करना है, जिम्मेवारी के साथ अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए सदा सत्य के रास्ते पर चलते हुए और हर जगह कण कण में हर जगह इस प्रभु परमात्मा को देख करके हर काम को करना है। क्योंकि भक्ति का मतलब होता है भय में भक्ति, और वह भय परमात्मा का हो कि हमें परमात्मा हर कार्य में परमात्मा को शामिल करने, हर जगह परमात्मा को देखें, जिससे इस शरीर से किसी भी प्रकार की गलती न होने पाए। तो आओ साथ संगत, आज के वीडियो में बस इतना ही। दास से आप क्षमा चाहेगा, यही प्रार्थना, यही अरदास करेगा कि दास को जो भी त्रुटि हुआ होगा उसे आप क्षमा करेंगे। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।